हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका और आप सभी का मैं अपने इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को AIBE की कुछ करंट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताने जा रही हूँ। तो वो न्यूज़ ये है कि अखिल भारतीय बार परीक्षा को चुनौती। वकील ने काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित AIBE नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एक नए नामांकित अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम 2010 को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक वकील को नामांकन करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE उत्तीर्ण करनी होगी। पार्थसारथी महेश सराफ द्वारा दायर याचिका में, जिन्होंने 2019 में नामांकन किया था, प्रैक्टिस के लिए नामांकन के बाद की आवश्यकता के लिए BCI के अधिकार पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी और 13 मार्च को AIBE 2021 आयोजित करने के बारे में BCI द्वारा 21 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर विचार करेगी। याचिकाकर्ता बताते हैं कि इस मुद्दे पर कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास नामांकन पूर्व या नामांकन के बाद परीक्षा की योग्यता को संरक्षित करने की शक्ति है, क्योंकि 18 मार्च को 3 जजों की बेंच द्वारा 2016 SLP क्लॉज C 22,337/2008 के संविधान पीठ को प्रैक्टिस के मुद्दे का संदर्भ भेजा था और ये भी अभी भी लंबित है। अधिवक्ता के बीजू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मामले की विसुधीर बनाम BCI और अन्य 1999 क्लॉज 3 SCC 176 में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के प्रशिक्षण नियम 1995 को खारिज कर दिया था कि BCI अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अधिन्यस्त नियमों के अनुसार अधिवक्ताओं और अधिवक्ता पर अतिरिक्त शर्तों को नहीं लागू कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एक्ट बनाम BCI SCC क्लॉज 1 732 1995 के एक अन्य फैसले में ये माना गया है कि BCI अधिवक्ता अधिनियम 1961 के धारा 49 क्लॉज 1 के तहत उम्र के आधार पर अधिवक्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम नहीं बना सकता है, और वो ऐसा नियम बनाने की शक्ति से परे हैं और इसलिए वे अधिवक्ता अधिनियम के विपरीत हैं और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध भी हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि AIBE नियम 2010 उपयुक्त मिसालों में सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में ये भी कहा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम के 1973 के संशोधन के अनुसार अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 की उपधारा क्लॉज 1 के खंड घ, जो नामांकन के शर्त के तौर पर प्रशिक्षण के बाद राज्य बार काउंसिल द्वारा आयोजित एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए प्रदान किया गया है, छोड़ दिया गया था। इस तरह के संशोधन के बाद BCI के पास नामांकन और प्रैक्टिस के लिए अतिरिक्त शर्तें रखने के लिए वैधानिक शक्ति का अभाव है, जैसा ऊपर बताया गया। अधिवक्ता अधिनियम में कहा गया है, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है। उल्लेखनीय रूप से याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अधिनियम के 1973 के संशोधन को चुनौती दी है, जिसमें धारा 24 क्लॉज A क्लॉज D को छोड़ दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि एक बार परीक्षा सबसे आम देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
हांगकांग, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में बार में प्रवेश लिया एक पूर्व शर्त है। ये भी कहा गया है कि भारत में MBA, BC, SC, SC, BA, MS आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित कानून अधिनियम संबंधित व्यावसायिक संस्थानों परिषदों के रोल रजिस्ट्रारों पर नामांकन से पहले एक अनिवार्य प्रशिक्षण और परीक्षा निर्धारित करते हैं। इस पृष्ठभूमि में 1973 में अधिवक्ता अधिनियम से ऐसी शर्तें को छोड़ देने वाली वैधानिक संशोधन को मनमाना और अनुचित के रूप में भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2009 में गठित उच्चाधिकारी समिति की रिपोर्टों ने कानूनी पेशों के मानकों के सुधार करने के लिए नामांकन से पहले एक परीक्षा प्रशिक्षित करने के लिए सिफारिश की है। हालांकि इस तरह की सिफारिश को नज़रअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों का उल्लंघन करते हुए BCI के नामांकन के बाद एक परीक्षा शुरू की है। याचिकाकर्ता ने कहा है, निम्नलिखित मुख्य तर्क दिए गए हैं। A. 1973 के संशोधन के बाद धारा 24 के उपखंड 1 के खंड घ को छोड़कर, जबकि यह अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रशिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र प्रावधान था। ऑप्शन बी, उपरोक्त खंड को छोड़ने के बाद BCI किसी भी परीक्षा को निर्धारित करने का कोई नियम नहीं बना सकता है, क्योंकि यह अधिवक्ता अधिनियम के एक उपयुक्त संशोधन में बिना अधिन्यस्त कानून का माध्यम नहीं किया जा सकता है, जैसे कि सुधीर मामले में आयोजित किया गया था। C. BCI सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों वाली उच्च शक्ति समिति की सिफारिश पर विचार करने के लिए बाध्य है। D. इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एक्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मद्देनज़र ये भी संभव नहीं है। तो ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए आप हमारे इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें।